नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। न्यूज 24 के ऑपरेशन बीमार का बहुत बड़ा असर हुआ है। दो राज्यों में ऑपरेशन बीमार का असर देखने को मिला है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन बीमार से हाहाकार मच गया है। न्यूज 24 पर खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है और संज्ञान लिया है। उन्होंने न्यूज 24 से कहा कि सभी सरकारी एम्बुलेंस का ऑडिट करवाया जाएगा। इसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। तो न्यूज 24 के ऑपरेशन बीमार का बड़ा असर, बड़ा इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। न्यूज 24 ने ऑपरेशन बीमार में मध्य प्रदेश की सेहत का हाल दिखाया। हमारे साथ है मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। सर, हमने एक रिपोर्ट दिखाई, उसमें 3 चीजें हैं। अब देखिए, आपकी रिपोर्ट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार इस बात को सुनिश्चित किया है कि कोरोना मरीजों का हम उचित इलाज कर सकें, चाहे वह एम्बुलेंस की मामला हो, चाहे बिस्तर के मामला हो, चाहे दवाइयों का मामला हो। हम लगातार काम कर रहे हैं और यदि आपने कोई चीज़ों को इंगित किया तो हम ऑडिट और करा लेंगे। जांच के बाद यदि इस तरह की व्यवस्था में और सुधार की गुंजाइश होगी तो और सुधार किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो जांच करा के, ऑडिट कराकर उन एम्बुलेंस या तमाम स्थिति को सुधार किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 24। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, हम मंत्री जी का बयान सुन रहे थे। जाहिर सी बात है वो खुलकर तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि न्यूज 24 के ऑपरेशन बीमार ने मध्य प्रदेश में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं, उसकी पोल खुलकर रखती है। लेकिन अब सरकार जागी है ऑपरेशन बीमार के बाद। देखिए, बिल्कुल कल जब हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से ये सवाल किया था तो उन्होंने समझा था कि बाकी न्यूज़ चैनल्स की तरह ये सिर्फ सवाल होगा। लेकिन आपको बता दूं कि उनको ये नहीं पता था कि न्यूज़ 24 ग्राउंड पर जाकर जब रियलिटी चेक करता है, जब तस्वीरें जब कैमरे में कैद करता है, जो हकीकत लेके आता है, इसके बाद सवाल करता है। कल तक ये इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसी कोई स्थिति है, लेकिन आज जब पूरी रिपोर्ट्स को देखा, हमने अपनी ग्राउंड रियलिटी दिखाई, तब जाकर उन्होंने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट कराई जाएगी, जांच कराई जाएगी। जांच के बाद अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, उनको लगता है कि एम्बुलेंस की स्थिति मध्य प्रदेश में खराब है, तो उनमें सुधार किया जाएगा। तो ये तस्वीर अब सामने आई है और एक बड़ा असर मध्य प्रदेश में इसको माना जा सकता है, इस ऑपरेशन बीमार का। और इसके बाद सरकार को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तस्वीरें उन्होंने देखी, जो हमने मार्मिक स्टोरी दिखाई, जिन लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलने से वो जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए वक्त रहते, जिससे उनकी मौत हुई, ऐसी हमने तस्वीरें दिखाई। हमने वो भी दिखाया कि हॉस्पिटल में, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जहां एम्बुलेंस कबाड़ में खड़ी हुई हैं, जहां जेपी हॉस्पिटल में कबाड़ में खड़ी हुई हैं एम्बुलेंस, तो ये तस्वीरें दिखाई हमने। तब जाकर एक बड़ा असर हुआ है कि सरकार को मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं कोई चूक यहाँ पर हो गई थी, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा था। उस नज़रअंदाज करते हुए जब हमने तस्वीर दिखाई न्यूज़ 24 पे, अब सरकार इसकी जांच भी कराएगी, ऑडिट भी कराएगी। हर जिले स्तर से जितने भी जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर कितनी एम्बुलेंस लगी हुई हैं, कितनी एम्बुलेंस ऐसी जो कबाड़ में खड़ी हुई हैं, कितने एम्बुलेंस जिनका मेंटेनेंस रुका हुआ है, ये तमाम यहाँ पर जांच का विषय अब शुरू हो चुका है। और सरकार अगर पाएगी कि एम्बुलेंस की और आवश्यकता है, या जिन जिलों में ऑडिट के बाद लगता है कि अस्पताल में एम्बुलेंस चाहिए, उन अस्पतालों में एम्बुलेंस यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। इस एक बड़ा असर यहाँ पर देखा जा सकता है मध्य प्रदेश में ऑपरेशन बीमार का। जी ठीक है विपिन, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी न्यूज 24 के ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। जब न्यूज 24 के रिपोर्टर अमरदेव पासवान आसनसोल में पड़ताल करने पहुंचे तो पूरा सरकारी तंत्र हिल गया, एक्शन में आ गया पूरा सरकारी सिस्टम। इधर न्यूज 24 पर खुलासा हुआ और उधर आसनसोल में एक अच्छी तस्वीर सामने आई। जो गाड़ियां सड़ रही थी उनकी मरम्मत शुरू हो गई है। न्यूज 24 के इस खुलासे का बड़ा और पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। तो न्यूज 24 के ऑपरेशन बीमार का अब असर जगह जगह देखने को मिल रहा है। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर का इस पूरे ऑपरेशन के बाद क्या कुछ कहना है, उनका क्या बयान सामने आया है, वो भी सुनिए। इस मामले में आप लोग अब तक क्या कर रहे हैं सर? ऑलरेडी कुछ गाड़ियां हमने यूज़ की हैं पिछले दिनों में और ये प्रोसेस में है।
ड्राइवर्स जो हैं उनको हम एंगेज कर रहे हैं एजेंसी के माध्यम से, और ये होते ही उनको भी यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी गाड़ियाँ हैं हमारी सफिशिएंट हैं, इसका भी हम देख रहे हैं कैसे इसको अलॉट करके जो एरियाज़ जो कहाँ गैप एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको यूज़ करेंगे हम। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमरदेव पासवान का। अमरदेव, साफ तौर से तस्वीरें हम देख रहे हैं, सिस्टम प्रशासन ऑपरेशन बीमार के बाद अब जागता हुआ नजर आ रहा है, नींद से जागता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर से मरम्मत वहां पर की जा रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने जो खबर जो प्रमुखता से चलाई है, उस खबर को लेकर ही अभी प्रशासन जो है यहाँ की वो एक्शन में आई है। और जो यहाँ पे जो कमिश्नर है नितिन सिंघानिया, उन्होंने तुरंत उस मामले पे संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है। जांच का आदेश देते हुए ये वो जो गाड़ियां जो खड़ी थी 64 गाड़ियां नगर निगम की, उन गाड़ियों को का मरम्मती का काम शुरू हो गया है। और उन गाड़ियों को बहुत जल्द जो गैप एरिया है जहाँ पे जो साफ सफाई का जहाँ पे किल्लत था, उन एरियो में लगाया जाएगा। ठीक अमरदेव, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है, बेशक अब मरम्मत की जा रही है, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई थी तब ये एम्बुलेंस वहां पे खड़ी थी और कई लोग ऐसे थे जो समय पर अस्पताल ना पहुंचे, एम्बुलेंस ना मिल पाने की वजह से। किसकी बड़ी जिम्मेदारी है और जो गुनहगार हैं क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? सिर्फ मरम्मत करने से मामला ढक जाएगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से जो इस मामले में जो दोषी हैं उनको इस मामले पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये वो कार्रवाई ना होके उस पर मरम्मती का जो कार्य लेके कार्य का बात कह के उस पर मरहम डालने का कार्य किया जा रहा है। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो उस कुल जो मामले में जो जितने भी जो दोषी जो सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर इस मामले में जो सरकार का जो भूमिका है वो भूमिका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा देखने को मिलेगी। जी साफ तौर से अमरदेव, कहीं ना कहीं कार्रवाई यहां पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन बीमार के तहत चाहे बात करें पश्चिम बंगाल की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, हमने हर जगह स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी। क्योंकि दूसरी लहर के दौरान न जाने ऐसे कितने लोग थे जिन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली और उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वो गुनहगार कौन है? क्या सिस्टम है, प्रशासन है, कौन है वो लोग? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहां रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।